हेलो, मैं विकास सर आप सभी का वेलकम करता हूं एजुकेशन जोन साइंस कोचिंग में। आज के वीडियो में जानेंगे संधारित्र कैपेसिटर के बारे में। संधारित्र यानी कैपेसिटर के बारे में जानेंगे। तो कैपेसिटर है क्या, इसके बारे में पूरा विस्तार से जानना है। इसका इंट्रोडक्शन क्या है, किस प्रकार वर्क करता है, सारा चीज समझना है। बस ध्यान पूर्वक कंसंट्रेट होके सारा बात सुनिए, तो ये पूरा का पूरा बात जो है समझ में आ जाएगा। जैसे हम लोग देखते हैं कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, अधिकांश इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है इसको स्टार्टिंग में स्टार्ट करने के लिए थोड़ा सा ज्यादा एनर्जी लगता है, यानी स्टार्टिंग में धीरे धीरे चलता है। फिर जो है जब स्टार्ट हो जाता है अच्छे तरह से, फिर इसके बाद ये चलते रहता है। जैसे हम लोग देखते हैं फैन, पंखा जो है देखते रहिएगा, जैसे ही हम लोग स्विच दबाते हैं तो स्विच दबाने के बाद क्या होता है, ये एकदम धीरे धीरे घूमना स्टार्ट होता है। फिर घूमते घूमते इसका स्पीड बढ़ जाता है और स्पीड बढ़ जाने के बाद ये अपना लगातार घूमते रहता है। आप लोग मोबाइल फोन देख लीजिए या टीवी देख लीजिए, टीवी को भी स्टार्टिंग होने में टाइम लगता है, स्टार्ट होने के बाद फिर ये जो है लगातार चलते रहता है। और स्टार्टिंग के समय ये ज्यादा ऊर्जा ग्रहण करता है और ज्यादा ऊर्जा खर्च करता है, और जब एक बार स्टार्ट हो गया तो फिर इसके बाद जो है ऊर्जा खपत इसका कम जाता है। या मोटर देखिए, जैसे पानी जो हम लोग निकालते हैं जमीन से, उसके लिए मोटर का उपयोग होता है। तो मोटर जो है वहां पे भी ये जो है स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा वोल्टेज लेता है, फिर धीरे धीरे इसका वोल्टेज जो है क्या होता है, कम खर्च करने लगता है। या कूलर देख लीजिए, एसी देख लीजिए, स्टार्टिंग में अधिक वोल्टेज, कोई भी अधिकांश इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है स्टार्टिंग में ज्यादा वोल्टेज लेता है, फिर ये जो है धीरे धीरे कम ऊर्जा का खर्च करता है। तो ये सब अधिक जो ऊर्जा लेता है, इसके लिए हम लोग कैपेसिटर का उपयोग करते हैं, संधारित्र का उपयोग करते हैं। ये संधारित्र जो है ऊर्जा को एब्जॉर्ब यानी ग्रहण करके रखता है। जैसे सिंपल रूप में हम फैन का ही बात करें तो फैन को स्टार्टिंग के समय, जिस समय ये स्टार्ट होता है, इस समय इसको 25 एम्पियर से 30 एम्पियर का धारा का जरूरत पड़ता है। लेकिन हम लोग का जो परिपथ है, सर्किट है, इसमें अधिक से अधिक जो है धारा 5 एम्पियर, 7 एम्पियर, 10 एम्पियर, इससे ज्यादा एम्पियर का धारा जो सर्किट से नहीं प्रवाहित होता है। तो फिर फैन को स्टार्ट होने में इतना समय लगता है, तो ये किस प्रकार स्टार्ट होता है, किस तरह से। तो फैन में देखते होइएगा एक बैटरी टाइप का गोल जो है, बैटरी टाइप का निश्चित रूप से दिखता होगा फैन में, और जिसको हम लोग कंडेंसर बोलते हैं, जिसको कंडेंसर बोला जाएगा। तो फैन में ये कंडेंसर जो है ये क्या करता है, जैसे इसको विद्युत धारा मिला, ये अपने अंदर धारा को ग्रहण करते गए, ये अपने अंदर जो है एनर्जी को स्टोर करते गया, स्टोर किया। इसके बाद एकाएक जो है बहुत ज्यादा मात्रा में, जितना जरूरत है स्टार्टिंग में, एकाएक जो है उतना मात्रा में ये इस एनर्जी को प्रदान कर देता है, जिसके कारण वो स्टार्ट हो गया। स्टार्ट होने के बाद फिर जो है ये जो है जितना धारा खर्च कर रहा है उतना ही खर्च करेगा। या सिंपल रूप से सोच सकते हैं, पहले जो कैमरा आता था, पहले कैमरा जो आता जिसमें रील लगता था, फिर रील को साफ किया जाता था, तब फोटो प्राप्त होता था। तो उस समय जो कैमरा था वहां पे देखते होइएगा कि कैमरा, जिस समय कैमरामैन जब फोटो खींचता था तो उस समय आपको बोलता होगा रेडी और स्माइल। तो उस समय देखते होइएगा कि जब आप रेडी हो जाइएगा तो एकाएक जब बटन दबाता था तो वहां से एकाएक बहुत ज्यादा मात्रा में फ्लैश निकलता था, फ्लैश लाइट निकलता था, और इतना ज्यादा मात्रा में फ्लैश लाइट निकलता था जिसके कारण बहुत सारे व्यक्ति का आंख बंद भी हो जाता था। तो वहां पे सोच सकते हैं कि उस कैमरा में मात्र 2 पेंसिल बैटरी, छोटा छोटा बैटरी लगता था, जिसका कैपेसिटी, जिस बैटरी का कैपेसिटी जो है
3 से 4 एम्पियर धारा प्रदान करने का है। बैटरी में देखिएगा जो पेंसिल बैटरी है वहां पे लिखा होगा 1.5 वोल्ट। एक पेंसिल बैटरी जो है उसका 1.5 वोल्ट के आसपास जो है विभव होता है, पोटेंशियल होता है। तो उतना छोटा सा बैटरी से हम लोग कभी भी उतना ज्यादा ऊर्जा जो है नहीं प्राप्त कर सकते थे, उतना ज्यादा लाइट जो है एलईडी बल्ब नहीं जला सकते थे। लेकिन उसमें क्या है, उस कैमरा में कैपेसिटर संधारित्र लगा रहता था जो उस बैटरी के सभी ऊर्जा को एब्जॉर्ब करता था और एकाएक जब जरूरत पड़ता था तो सारा एनर्जी जो है उसको दे देता था, जिसके कारण वहां पे एकाएक जो है फ्लैश लाइट जलता था। तो यहाँ पे इन सब बात को समझने के बाद एक बात आप लोग को क्लियर होने लगा होगा कि संधारित्र जो है एक प्रकार का विद्युतीय यंत्र है जो क्या करता है, अपने अंदर ऊर्जा को जमा करता है, ऊर्जा को एब्जॉर्ब रखता है और जब जरूरत पड़ता है तो उस समय इस ऊर्जा को सप्लाई करता है। या सिंपल रूप में अपने पे भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे अगर कोई व्यक्ति बीमार है और उस व्यक्ति को 2-3 आदमी पकड़ के ले जा रहा है, पैदल ले जा रहा है और वो व्यक्ति में इतना हिम्मत नहीं है कि वो खुद से चल सके। जैसे ही अगर बगल में शेर आ जाए या कुछ ऐसा जानवर आ जाए तो देखिएगा कि उस समय उस व्यक्ति के अंदर जितना एनर्जी स्टोर है वो सभी एनर्जी को लगा के दौड़ जाएगा। कहने का अर्थ हुआ कि जैसे अगर कोई हॉस्पिटल है, एकाएक जो है वहां पे बोला जाए कि मतलब भूकंप आ गया या कुछ भी आ गया, तो उसके अंदर जो कमजोर व्यक्ति भी रहेगा उसकी वो अपने पूरे ऊर्जा के साथ बाहर निकलने का कोशिश करेगा। यानी कभी कभार ऐसा होता है कि हम कुछ काम ऐसा कर रहे हैं जो हमसे संभव नहीं है, फिर भी हम उस काम को अंजाम दे देते हैं, कर देते हैं, क्योंकि अंदर में बहुत सारा एनर्जी एक साथ जब इफोर्ट लगा देते हैं तो वहां पे वो काम संभव हो जाता है। तो सेम चीज समझना है, कैपेसिटर जो है, संधारित्र जो है एक प्रकार का विद्युतीय यंत्र है जो बहुत सारे ऊर्जा को ग्रहण करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, रखे रहेगा और जिस समय जरूरत पड़ा सभी ऊर्जा को एकाएक क्या करेगा, सप्लाई करेगा। तो यही होता है संधारित्र। तो यहाँ पे इस बात से समझ में आ गया होगा कि संधारित्र क्या है। संधारित्र एक ऐसा विद्युतीय यंत्र है जिसमें विद्युतीय ऊर्जा या विद्युतीय आवेश जमा होता है। विद्युतीय ऊर्जा मतलब विद्युत ऊर्जा, यानी विद्युत धारा मतलब ही हो गया आवेश का प्रवाह। आवेश को जो है वो संधारित्र अपने में एब्जॉर्ब करके, ग्रहण करके सुरक्षित रखेगा और जब जरूरत पड़ेगा तब वो पूरा ऊर्जा जो है वो प्रदान करेगा। तो यहाँ पे इतना बात समझने के बाद ये तो निश्चित रूप से पता चल गया होगा कि संधारित्र क्या है, एक विद्युतीय यंत्र। संधारित्र क्या है, एक विद्युतीय यंत्र है और ये विद्युतीय यंत्र कैसा है, वैसा विद्युतीय यंत्र है जिसमें विद्युतीय ऊर्जा या विद्युतीय आवेश जमा होता है। सबसे पहला बात तो ये पता चल गया, यानी संधारित्र के बारे में जो सबसे पहला बात है कि संधारित्र एक विद्युतीय यंत्र है जिसमें विद्युतीय ऊर्जा या विद्युतीय आवेश जमा होता है, ये पता चल गया। अब जो है वास्तव में संधारित्र के अंदर होता क्या है, इस चीज को जानना है। आज के वीडियो में अधिकांश बात समझना है, गौर से समझिए इसको। तो अब जानना है वास्तव में संधारित्र किस तरह से वर्क करता है, कैसे जो है वो अपने धारिता को ग्रहण करने का जो क्षमता है उसको बढ़ाता है, किस प्रकार ऊर्जा को स्टोर रखता है, ये जानना है। तो उसके आधार पे बाकी जो परिभाषा है वो भी समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे एक फॉर्मूला पढ़िएगा, C बराबर Q बट्टा V। ये जो है चालक की धारिता, चालक की धारिता जो है जिसका फॉर्मूला होता है C बराबर Q बट्टा V। यहाँ पे C जो है चालक की धारिता हो गया, C क्या है, चालक की धारिता, और Q क्या है, आवेश है, और V क्या है, विभव है। ये बात जान रहे हैं, V क्या है, विभव है। कितना बात समझ गए। अब यहाँ पे ये जो धारिता है
ये धारिता आवेश और विभव पर डिपेंड नहीं करेगा। अगर चालक का धारिता बढ़ाना है या घटाना है तो आवेश और विभव पे डिपेंड नहीं करेगा। कैसे? जैसे ही कोई चालक, किसी भी तरह का चालक हो सकता है, इस चालक को जैसे ही हम लोग आवेश देते हैं इसका विभव अपने आप बढ़ जाता है। अपने आप बढ़ गया। जैसे अगर किसी चालक पर आवेश जो है 10 कूलम्ब है, इसका विभव जो है 10 वोल्ट है। जैसे ही इसका आवेश 15 कूलम्ब है तो इसका विभव क्या जाएगा? 15 वोल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि आवेश जैसे ही दिया जाता है चालक पे, इसके विभव का मान भी क्या आ जाता है? बढ़ जाता है। इस प्रकार आवेश और विभव के कारण जो है इस चालक का धारिता बढ़ाना चाहेंगे तो चालक का धारिता नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी आवेश बट्टा विभव और यहाँ पे भी जो है आवेश बट्टा विभव। जितना आवेश बढ़ाएंगे उतना विभव भी बढ़ जाएगा, तो C का मान कभी बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। तो इसके लिए एक उपाय है। इसके लिए क्या उपाय है? इसके लिए जो उपाय है कि अगर आवेश को नियत रख दिया जाए, आवेश को नियत रख दिया जाए और विभव को परिवर्तन किया जाए, आवेश को नियत रखा जाए, यानी यहाँ पे क्या होगा? आवेश को नियत रखकर, आवेश को नियत रखकर, आवेश को नियत रखकर भी में परिवर्तन, विभव में परिवर्तन। आवेश को अगर नियत रखा जाए, आवेश जो है, इस आवेश को अगर हम लोग नियत रखते हैं यानी आवेश को बदलने नहीं देते हैं, तो इस स्थिति में क्या होगा? भी बदल लेंगे, भी में परिवर्तन करेंगे तो उस स्थिति में C जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी हो जाएगा, यानी धारिता जो है विभव का उल्टा हो जाएगा। विभव का मान अगर घटेगा तो धारिता का मान बढ़ने लगेगा। अगर आवेश को नियत रखा जाए, आवेश को बदलने नहीं दिया जाए, आवेश को अगर रोक दिया जाए, बदलने नहीं दिया जाए और भी में परिवर्तन करेंगे यानी विभव का मान घटेगा तो धारिता का मान बढ़ेगा। ध्यान रखना है। यहाँ पे क्या करना है? कोई चालक है, उसके धारिता को अगर बढ़ाना है, चालक के धारिता को, धारिता मतलब हो गया उसके अंदर ऊर्जा ग्रहण करने का क्षमता, कैपेसिटी, कितना ऊर्जा स्टोर कर सकता है। तो किसी भी चालक के ऊर्जा के स्टोर करने का क्षमता बढ़ाना है, अगर उसके विभव का मान घटा देते हैं, किसी प्रकार इसके विभव के मान को घटाने का प्रक्रिया अपनाएंगे तो धारिता जो है अपने आप बढ़ जाएगा। अब इस विभव को कैसे घटाना है वो जानना है। तो जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं कोई चालक है, इस तरह से कोई चालक पट्टी है, इसका नाम A है और इस पे जो है प्लस Q आवेश, प्लस Q आवेश है। अब यहाँ पे दूसरा कोई पट्टी है, चालक पट्टी, इसके बगल में लाए और ये क्या है? उदासीन है। ये चालक पट्टी कैसा है? उदासीन है। तो यहाँ पे क्या होगा? जैसे इसको बगल में लाएंगे, प्रेरण विधि आप लोग जान रहिएगा कि जैसे कोई आवेशित वस्तु है, आवेशित चालक है, इस आवेशित चालक के निकट दूसरा कोई भी उदासीन चालक अगर लाते हैं तो यहाँ पे इस पट्टी पे तो केवल और केवल प्लस चार्ज है, प्लस Q आवेश है और इस पे कोई आवेश नहीं है। उदासीन मतलब क्या हो गया? कोई आवेश नहीं होना। तो कोई आवेश नहीं होने का अर्थ है प्लस का संख्या और माइनस का संख्या दोनों क्या होना? बराबर होना। अगर इस पे कोई आवेश नहीं है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं इस पे 10 प्लस चार्ज है और 10 माइनस चार्ज है, या बोल सकते हैं इस पे 20 प्लस चार्ज है, 20 माइनस चार्ज है। कहने का उदासीन वस्तु को हम लोग क्या बोलेंगे? उदासीन वस्तु मतलब हो गया इस पे जितना प्लस है उतना ही माइनस है। तो यहाँ पे ये जो उदासीन वस्तु है इस पे जितना प्लस है उतना ही माइनस है। जब इस उदासीन वस्तु को इसके निकट लाए हैं तो ये प्लस वाला क्या करेगा कि इस वस्तु के अंदर, इस चालक के अंदर
जितना भी ऋण आवेश होगा, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं प्लस और माइनस में क्या होता है, आकर्षण। प्लस माइनस में आकर्षण होता है, तो इस उदासीन चालक के अंदर जितना भी माइनस रहेगा सभी माइनस को ये अपने तरफ खींचना शुरू करेगा। इस उदासीन चालक के अंदर जितना भी माइनस चार्ज है सबको अपने तरफ खींचेगा, और इस उदासीन चालक के अंदर जितना भी प्लस चार्ज है ये प्लस वाला को विकर्षित करेगा, धक्का देगा, दूर भगाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे कंडीशन आएगा। यानी यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, जैसे ही आवेशित चालक के निकट दूसरा उदासीन चालक रखे हैं तो इस उदासीन चालक में जितना भी माइनस है सबको अपने तरफ खींचा और सभी प्लस को दूसरे तरफ भेज दिया। अब यहाँ पे ऐसा करने से विभव में क्या परिवर्तन हुआ ये हमको पता करना है। तो यहाँ पे हम लोग जान रहे हैं कि अगर ऋण आवेश है तो ऋण आवेश के कारण विभव जो होता है वो ऋणात्मक होता है। ऋण आवेश के कारण विभव क्या होगा, ऋणात्मक। यहाँ पे धन आवेश है तो धन आवेश के कारण विभव क्या होगा, धनात्मक होगा। ऋण आवेश के कारण विभव ऋणात्मक और धन आवेश के कारण विभव धनात्मक। इसके बाद एक बात और जानते रहिएगा, विभव जो होता है वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब विभव का मान जो है, विभव का मान आवेश जितना दूरी पर रहेगा, आवेश जितना दूर रहेगा विभव उतना कम होगा, आवेश जितना नजदीक रहेगा विभव उतना अधिक होगा। यानी यहाँ पे माइनस वाला जो है इसके नजदीक है तो माइनस वाला के कारण विभव अधिक होगा, अब प्लस वाला जो है इस आवेश से दूर है तो प्लस वाला के कारण विभव क्या होगा, दूर है तो निश्चित रूप से कम जाएगा। यहाँ पे इस फॉर्मूला से पता चल रहा है r जितना बढ़ा देंगे, दूरी जितना बढ़ाएंगे विभव उतना घट जाएगा। r जितना नजदीक रहेगा विभव का मान जो है, r जितना नजदीक, r का मान कम हुआ तो विभव का मान क्या हो जाएगा, अधिक होगा। r का मान अधिक कर दिए, r यानी आवेश दूर है तो r का मान अधिक हो गया, विभव का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो यहाँ पे हमको ये पता चल रहा है कि माइनस वाला जो नजदीक है इसके कारण विभव का मान क्या होगा, अधिक होगा, और प्लस वाला जो है, प्लस वाला दूर है तो इसके कारण विभव का मान क्या होगा, निश्चित रूप से कम होगा। ये पता चला। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये जो प्लस है, प्लस क्यू आवेश यहाँ पे है, इस कंडीशन का यहाँ पे जो है ये जो आवेश है इस जगह का हम लोग विभव मान लेते हैं 10 वोल्ट, ऐसा मान लिए हैं, कुछ भी मान सकते हैं। विभव यहाँ पे 10 माने हैं तो यहाँ पे इस जगह का विभव कितना होगा, इस जगह का विभव क्या होगा, इस जगह का विभव जो हो जाएगा, यहाँ पे ये जो विभव है ये विभव होगा, फिर इसके बाद जो है ये भी माइनस वाला का विभव होगा, फिर इसके बाद ये भी प्लस वाला का विभव होगा। इस तरह से यहाँ पे विभव होगा। अब यहाँ पे माइनस वाला के कारण विभव अधिक हुआ था कि प्लस वाला के कारण, निश्चित रूप से यहाँ पे माइनस वाला के कारण विभव अधिक हुआ था, क्योंकि माइनस वाला जो है इससे नजदीक है, नजदीक के कारण जो है विभव का मान अधिक हुआ। तो इस माइनस वाला के कारण जो है विभव मान लेते हैं हम लोग -3, और ये प्लस दूर है जिसके कारण विभव जो है निश्चित रूप से कम जाएगा। विभव प्लस के कारण जो है विभव निश्चित रूप से क्या जाएगा, घट जाएगा। तो इस प्लस के कारण विभव कितना ले लिया, +2 ले लिए। अब यहाँ पे इस जगह का विभव बोला जाए तो कितना आ जाएगा, पहले था 10, फिर माइनस के कारण -3, अब प्लस के कारण 2। तो अब यहाँ पे देखिएगा तो विभव कितना नजर आ रहा है, इस जगह के कारण विभव यहाँ पे 10 2 12, 12 में से 3 गया तो 9 हो जाएगा। यानी यहाँ पे देखे हैं कि पहले विभव जो था वो 10 था, 10 था, लेकिन जैसे ही उदासीन चालक को रखे हैं इसका विभव क्या हो गया, घट गया, 9 हो गया। यानी विभव का मान घटा, तो विभव का मान जैसे ही घटा, विभव का मान जैसे ही घटा तो इसके धारिता का मान क्या हो गया, अपने आप बढ़ गया। यानी इस जगह
विभव का मान घट गया, विभव का मान घट गया तो निश्चित रूप से इसका धारिता बढ़ गया, यानी ये और आवेश को ग्रहण कर सकता है, ये और आवेश को क्या कर सकता है, रख सकता है। तो यहाँ से हम लोग देखें कि जैसे ही आवेशित चालक के निकट उदासीन चालक रखे तो इसका क्या हो गया, आवेशित चालक का विभव जो अपने आप घट गया। अब विभव जैसे ही घटा इसके धारिता का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यही सिस्टम हो गया संधारित्र। संधारित्र क्या है, संधारित्र मतलब क्या हो गया, इसके धारिता को बढ़ा देना। जो नॉर्मल चालक है उस चालक के धारिता को अगर हम लोग बढ़ा दिए तो धारिता जैसे ही बढ़ गया मतलब ऊर्जा को स्टोर करने का क्षमता बढ़ गया, तो यही क्या बन जाता है, संधारित्र बन जाता है। अब इतना बात समझने के बाद संधारित्र का नेक्स्ट परिभाषा जानेंगे। और एक चीज ध्यान रखना है, संधारित्र बनाते समय इस तरह का दो पट्टी तो निश्चित रूप से रहेगा, और इस पट्टी के बीच में ये जो बीच वाला भाग है, इस बीच वाला भाग में विद्युत रोधी पदार्थ भर दिया जाता है। इस बीच वाला भाग में विद्युत रोधी पदार्थ भर दिया जाता है। तो पहला परिभाषा समझ में आ गया था कि संधारित्र एक विद्युतीय यंत्र है जिसमें विद्युत ऊर्जा या विद्युतीय आवेश जमा होता है। अब दूसरा बात देखिए, दूसरा क्या है, संधारित्र दो चालक पट्टिकाओं का समायोजन है। यानी यहाँ पे हम देखे हैं कि संधारित्र बनाने के लिए यानी किसी चालक की धारिता को बढ़ाने के लिए दो पट्टी होना चाहिए, एक आवेशित दूसरा उदासीन। और उदासीन जैसे ही रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा माइनस इधर आ जाएगा, प्लस जो है दूसरे साइड चला जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, संधारित्र दो चालक पट्टिकाओं का समायोजन है जिसमें दोनों चालक पट्टिका एक दूसरे से अल्प दूरी पर विद्युत रोधी पदार्थ के द्वारा विच्छेदित रहते हैं। तो यहाँ पे पता चला है संधारित्र जो है दो चालक पट्टिकाओं का समायोजन है, यानी संधारित्र बनाने के लिए हर हाल में दो चालक पट्टिका देना है और इस चालक पट्टिका के बीच में विद्युत रोधी पदार्थ भरा जाता है। विद्युत रोधी पदार्थ भरने से क्या होता है कि इस चालक के अंदर ऊर्जा को यानी आवेश को जमा करने का क्षमता जो है और ज्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पे पता चल गया विद्युत रोधी पदार्थ के द्वारा विच्छेदित, यानी इसके अंदर विद्युत रोधी पदार्थ हो गया, इस विद्युत रोधी पदार्थ के कारण ही दोनों पट्टिका जो है अलग अलग है। अब इसके बाद है संधारित्र। संधारित्र की धारिता किसी चालक की धारिता की तुलना में अधिक होता है, निश्चित रूप से होता है। संधारित्र यहाँ पे जब बना है तो इसका धारिता जो अन्य चालक है, जैसे यहाँ पे जो चालक था संधारित्र बनने से पहले जो चालक था, इसके अपेक्षा जो संधारित्र का धारिता होता है वो निश्चित रूप से अधिक होता है। संधारित्र में ऊर्जा स्टोर करने का क्षमता, ऊर्जा ग्रहण करने का क्षमता, जमा रखने का क्षमता क्या होता है, अन्य चालक की तुलना में अधिक होता है। अब इसके बाद ये परिभाषा भी समझ आ गया। अब इस परिभाषा को भी जानना है। यहाँ पे है वह समायोजन जिसमें किसी चालक के आकार में बिना परिवर्तन किए, क्या है, वह समायोजन जिसमें किसी चालक के आकार में बिना परिवर्तन किए इसकी धारिता को कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे संधारित्र में क्या किए हैं, ये जो चालक का आकार है, इस चालक के आकार में हम कोई बदलाव किए हैं, कुछ बदलाव नहीं किए हैं। ये जो चालक का आकार है, इस चालक के आकार में कोई परिवर्तन किए हैं, नहीं किए हैं। इस चालक के आकार में कोई परिवर्तन नहीं किए हैं, यानी इस चालक के आकार को बिना परिवर्तित किए हुए, बिना चेंज किए हुए इसके धारिता को हम लोग क्या कर दिए, बढ़ा दिए। यानी इसके विभव को घटाए, तो विभव को घटाए, यहाँ पे पहले 10 था, कितना हो गया 9। विभव को जैसे ही घटाए तो धारिता का मान क्या हो गया, अपने आप बढ़ गया। तो यहाँ पे यही बात है इसमें कि वह समायोजन जिसमें किसी चालक के आकार में बिना परिवर्तन किए इसके धारिता को कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है, संधारित्र कहलाता है। तो यहाँ पे ये परिभाषा भी समझ में आ गया। इसका एक और परिभाषा है, इसको भी जान लेते हैं। ये क्या है, यहाँ पे है वह समायोजन जिसमें किसी आवेशित चालक के निकट
किसी अन्य चालक को रखकर, किसी अन्य उदासीन चालक को रखकर, यहाँ पे उदासीन बोल सकते हैं या डायरेक्ट वहां पे चालक भी लिख सकते हैं, लेकिन वो चालक कौन सा होगा? उदासीन। तो यहाँ पे क्या है? वह समायोजन जिसमें किसी आवेशित चालक के निकट, यहाँ पे क्या है? ये आवेशित चालक था, इस आवेशित चालक के निकट उदासीन चालक को रखकर आवेशित चालक की धारिता, ये जो आवेशित चालक है, इस आवेशित चालक के विभव को घटाए हैं, जिसके कारण ये आवेशित चालक का धारिता क्या हो गया? बढ़ गया। तो यही संधारित्र है। यहाँ पे यही बात है, वह समायोजन जिसमें किसी आवेशित चालक के निकट, किसी आवेशित चालक के निकट किसी अन्य चालक को रखकर आवेशित चालक, ये जो आवेशित चालक है, इस आवेशित चालक के धारिता को कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है, तो यही क्या कहलाता है? संधारित्र कहलाता है। उम्मीद है कि संधारित्र के बारे में पूरे अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जो है हम जानेंगे संधारित्र की सिद्धांत। संधारित्र का सिद्धांत क्या है, इस चीज को भी अच्छे से समझना है। संधारित्र का सिद्धांत क्या है? संधारित्र जो है किस सिद्धांत के आधार पर काम करता है? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या देखें, जैसे इसको थोड़ा सा फिर से लिखते हैं, मिटाते हैं। यहाँ पे क्या देखे कि ये जो प्लस चार्ज जमा हो गया था और ये क्या था? उदासीन, यहाँ पे माइनस था और सभी प्लस जो है दूसरे तरफ था, तो इस माइनस के कारण विभव हुआ था और इस प्लस के कारण यहाँ पे विभव हुआ था। तो यहाँ पे टोटल विभव क्या हो गया था? V प्लस V माइनस और यहाँ पे V प्लस। टोटल विभव यहाँ पे 10 माने थे और इसका विभव कितना माने थे? ऋण आवेश के कारण विभव अधिक हुआ था, माइनस हो गया था, और धन आवेश के कारण विभव कम हुआ था, क्योंकि धन आवेश दूरी पे था। तो -3 + 2, तो यहीं से मान कितना आ गया था? 9 आ गया था। तो यहाँ पे हम देखे थे कि विभव घटा था, विभव जैसे ही घटा तो धारिता बढ़ा था। अब यहाँ से गौर से देखने के बाद, इसको थोड़ा सा अच्छे से देखने के बाद ये पता चल रहा है, यहाँ पे ये जो प्लस वाला है ये थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है। अगर ये प्लस वाला नहीं रहता तो इसका धारिता और बढ़ जाता। ये प्लस वाला अगर नहीं रहता, ये प्लस वाला जो है इसके विभव को घटाने में थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है। इसके विभव को, अगर ये प्लस नहीं रहता तो इसका विभव और ज्यादा घट जाता, और ज्यादा घट जाता, जिसके कारण इसका धारिता जो है और ज्यादा बढ़ जाता। कैसे? तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे नजर आ रहा है कि ये जो प्लस वाला है, इस प्लस वाला को अगर साइड कर दिया जाए, इस प्लस के कारण जो विभव बन रहा है, इस प्लस के विभव को अगर हटा देते हैं तो 10 - 3 कितना हो जाएगा? 10 - 3 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। यानी इसका विभव और घट गया, इसका विभव जैसे ही और घट गया, मतलब इसका धारिता जो है और ज्यादा बढ़ जाएगा। अब हमको उपाय लगाना है कि ये प्लस वाला को साइड कैसे करेंगे, अपने मन से तो हटा नहीं सकते हैं। इस प्लस वाला को साइड करने के लिए यहाँ पे अर्थिंग लगाया जाता है, अर्थेड किया जाता है। इस प्लस वाला को साइड करने के लिए क्या किया जाता है? अर्थेड किया जाता है। जैसे इसको अर्थेड करेंगे तो अर्थेड करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा और सभी प्लस वाला को उदासीन कर देगा। सभी प्लस वाला को उदासीन कर दिया, जितना भी प्लस है ये सब क्या हो गया? उदासीन हो गया। तो उदासीन होने के बाद यहाँ पे +Q है, यहाँ पे क्या गया? -Q। जैसे ही ये अर्थेड किए तो सभी प्लस को क्या कर दिया? उदासीन कर दिया। उदासीन कर दिया तो प्लस वाला विभव अपने हट गया, प्लस वाला विभव हटा, जिसके कारण इसका विभव जो है क्या हो गया? और ज्यादा घट गया। इसका विभव और ज्यादा घट गया। क्या घट गया? विभव घट गया। और हम लोग जान रहे विभव जैसे ही घटता है तो धारिता का मान क्या हो जाता है? और ज्यादा बढ़ जाता है। तो यही बात जो है संधारित्र का सिद्धांत है। ये जो बात है, यही बात संधारित्र का सिद्धांत है। क्या है? देखिए इसको, यहाँ पे है किसी आवेशित चालक के निकट, ये जो आवेशित चालक है
इस आवेशित चालक के निकट किसी अन्य चालक को भूधृत करके रखने पर, यानी आवेशित चालक है, इस आवेशित चालक के निकट किसी अन्य चालक को रखे हैं, तो रखने के बाद प्लस वाला इधर माइनस वाला उधर, तो इसको जो है जो चालक रखे हैं इस चालक को भूधृत कर दिए, यानी किसी आवेशित चालक के निकट किसी अन्य चालक को भूधृत करके रखने पर, यानी अर्थित करके रखने पर आवेशित चालक का विभव घट जाता है। जैसे ही इसको अर्थिंग से जोड़े हैं, अर्थित किए हैं, तो इसका विभव क्या हो गया, अपने आप घट गया, यानी जैसे ही अर्थित किए तो इसका विभव क्या हो गया, घट गया। तो विभव घट जाता है जिसके फलस्वरूप आवेशित चालक की धारिता बढ़ जाती है, इसे संधारित्र का सिद्धांत कहते हैं। जैसे ही अर्थित किए तो इसका विभव क्या हो गया, और घट गया, विभव घटा जिसके फलस्वरूप आवेशित चालक का क्या हुआ, धारिता का मान बढ़ गया, धारिता का मान बढ़ गया। तो यही बात क्या है, संधारित्र का सिद्धांत है। तो इस चीज को समझ गए रहिएगा। स्टार्टिंग में पूरा लिखे थे, तो स्टार्टिंग में जाकर जो है सबको कॉपी कर लीजिएगा अच्छे से, और ये सारा बात जो है समझ में आ गया आप लोग को।